ठीक है, तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। पूषण कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोहमस्मि। तो क्या बोल रहे हैं इसमें? तो पूषण कर्षे मतलब पूषण, पूषण कर्षे में दो शब्द है, पूषण और अकर्षे। पूषण मतलब क्या? पालक। है ना? अकर्षे मतलब आदि विचारक, सबसे पहला विचारक, है ना, ओरिजिनल। फिर यम सूर्य प्राजापत्य। तो यम मतलब नियामक, यम नियम जो रहता है अष्टांग योग में, यम नियामक सिद्धांत। सूर्य सूर्यों, सूर्य मतलब सूर्यों के, मतलब भक्तों के लक्ष्य, सूर्यों के लक्ष्य मतलब सूर्य। प्राजापत्य मतलब प्रजापतियों के शुभ चिंतक, है ना, जैसे दक्ष मनु, है ना, ये सब प्रजापति थे, तो उनके शुभ चिंतक। व्यूह मतलब हटा दो, रश्मि किरणें, तेजो कृपया वापस ले ले, खींच ले, तेज यत जिससे तुम्हारा रूपम स्वरूप, कल्याणतम सर्वाधिक कल्याणकारी, तत् वह, ते तुम्हारा, पश्चामी देख सको, यह जो है, असौ सूर्य के समान, असौ वह, पुरुष परम पुरुष भगवान, सह वह, अहम मैं, अस्मि हूँ। अनुवाद क्या है? हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक। तो किसको प्रार्थना कर रहे? भगवान को। तो तो उनको बोल रहे कि आप आदि विचारक है, ब्रह्मांड के पालक है ना? आदि विचारक मतलब हमने देखा कि पूषण आकर्षे विचारक, और ये पूषण मतलब पालक है। यम नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य सूर्य, यम प्राजापत्य प्रजापतियों के शुभ चिंतक। कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लो, व्यूह रश्मि समूह, है ना, व्यूह मतलब हटा लो, रश्मि किरणों को हटा लो, आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। आप सूर्य के समान शाश्वत परम पुरुष भगवान है, जिस तरह की मैं हूं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बोला है कि स्वरूप है भगवान का, स्वरूप है। तो यहाँ पे मायावास पूरा परास्त हो गया, ये बस एक ही शब्द से, कि किस तरह से वो, ये स्वरूप शब्द से, है ना? मतलब स्पष्ट, लोग बोलते हैं कि कैसे ये उपनिषद जो है ब्राह्मण के बारे में बताते हैं, है ना, मायावाद के बारे में बताते हैं, लेकिन देखिए कितना स्पष्टता से बताया है। स्वरूप है भगवान का, है ना, भगवान का रूप देखना है। मायावादी तो बोलते हैं रूप ही नहीं है, है ना? तो इस तरह से, तो और यहाँ पे है अभी भगवान का रूप तो अलग है ना, वो आदि विचारक है ना, नियामक है। फिर यहाँ पे बोला है कि मैं भी उसी प्रकार का हूँ, सोहम अस्मि, है ना। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ये कैसे है, मैं उनके जैसा कैसे हूँ, है ना, हम तो अलग अलग है। अगर मैं उनके जैसा हूँ तो मैं क्या वो बन सकता हूँ क्या? तो नहीं, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु का जो तत्व ज्ञान है क्या है? अचिंत्य भेदा भेद तो उससे क्या हो जाता है, ये मुमकिन हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है ना? इस प्रकार से तो भगवान और हम अलग अलग रहना, है ना, ये और फिर भी गुणों में एक रहना, है ना? ये मुमकिन हो जाता है उस समय उनके तत्व ज्ञान से। इस प्रकार से ये श्लोक है। तो ये देखोगे आप तो 15वें श्लोक भी ऐसे ही था, यहाँ पे इस प्रकार से। तो क्या था 15वें श्लोक का अर्थ क्या था? हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, है ना, वहां पे भी था पूषण,
आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कई इस आवरण को हटा लीजिए, अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। बस दर्शन मांग रहे थे भगवान को। और इसमें क्या कर रहे हैं 16वें में? तो वही जो प्रकाश है उसको हटा के हटाओ बोला है, जिससे मैं आपका आनंदमय रूप देख सकूं। और क्या बोला है कि मैं भी उन्हीं उसी प्रकार से हूं। यहाँ पे थोड़ा वही अर्थ है, लगभग वही अर्थ है, लेकिन क्या है यहाँ पे थोड़ा सा एक भाव जो है ना, और उसके थोड़ा अंदर का भाव है ना, और उसके आगे की स्टेप बताई है कि कैसे उसको समझ गया है कि भगवान का रूप है ना, आनंदमय स्वरूप है। और उसमें और भी गुण उन्होंने एक्स्ट्रा डाले हैं। वहां पे क्या है, सिर्फ पालक है, यहाँ पे विचारक बोला है ना, नियामक है। तो उसके ये आगे भी और थोड़ा सा गहरा प्रार्थना है, यानी किसके लिए? तो भगवान का रूप देखने के लिए, है ना। तो दोनों प्रार्थना में मुख्य विषय वही है ना? उनको भगवान का रूप देखना है, मतलब भगवान के बारे में देखना है उनको, भगवान के बारे में उनको ज्ञान चाहिए, है ना, इसलिए इस प्रकार से ये श्लोक का अर्थ है। तो हमने देखा कि ये सोहम अस्मि मतलब मैं वो बनूंगा ऐसे नहीं है, तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व ये सोहम अस्मि। और ये यहाँ से हमको पता चलता है ऊपर में जो बोला है कि रूप है भगवान, तो हमारा रूप और उनके रूप में अंतर है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे समझाते हैं प्रभुपाद। पहला परिच्छेद पढ़िए। सूर्य तथा उसकी किरणें उनकी दृष्टि से एक है। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य है। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्यदेव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योतिष का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.29 में होती है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्यावृते सुसुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं, एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित है। आगे का भी पढ़िए, उसी में भी यही वही विषय। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता ही में मिलता है, जहाँ यह कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की, न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते। ऐसे निर्विशेषवादी चिंतक अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतः श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम कल्याणकारी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। धन्यवाद प्रभु जी। तो क्या विषय है अभी हम देखेंगे, और श्लोक से इसका कैसे संबंध है ना, इसकी भी हम चर्चा करें। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सूर्य तथा उनकी जो किरणें हैं सूर्य की, है ना, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे सोहम अस्मि जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है ना, तो बोल रहे कि मुझे आपकी तरह बनना है नहीं, और नहीं, आप और मैं एक ही हूँ, है ना, सोहम अस्मि। ठीक है, जिस तरह की मैं हूँ,
आप और मैं एक तरह के ही है ना, दोनों एक तरह के ही है, इस प्रकार से उन्होंने बताया है। तो क्या बोल रहे कि जैसे सूर्य की किरणें है ना, और सूर्य, ये कैसे होते हैं, एक ही तरह के होते हैं। तो ये समझा रहे प्रभुपाद। किस प्रकार भगवान तथा जीव भी उनके समान है ना, किसके प्रकार, ये सूर्य और सूर्य की किरणें इन दोनों के जैसा। सूर्य एक है लेकिन सूर्य की किरणें अनु असंख्य है। तो उसी प्रकार क्या है, भगवान एक है और जीव असंख्य है। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश है, और सूर्य तथा उसकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना होती है। सूर्य और उसकी किरणें मिलकर क्या होता है, पूरा सूरज मिलता है। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योतिष का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में होती है। तो ये पढ़ रहे हैं ब्रह्म संहिता का श्लोक, कि किस प्रकार से ये भगवान के अपने धाम में रहते हैं। तो जो भगवान है, क्या है कि गोलोक में रहते हैं और वहां पे उनकी पूजा होती है। लाखों कल्प वृक्ष से वहां पे है भगवान में, है ना। और सुरभि गाय वो खुद चराते हैं, गाय सुरभि गाय की सेवा करते हैं। एवं लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सदैव सेवित है। और लाखों लक्ष्मियां क्या है, उनकी सेवा में है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमाणम। तो ये अभी तक क्या चर्चा की है कि किस प्रकार से यहाँ पे जो सोहम अस्मि जो शब्द है, तो उसके प्रकार मतलब अंतर क्या है, मैंने आपको आसानी से बता दिया था कि मात्रा में अंतर है, गुण में साम्य है। जैसे सूर्य और सूरज की किरणें है, तो इनमें अलग अलग है मात्रा। तो उसी प्रकार जीव और भगवान का है। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता ही में ही अ, मिलता है ना? जहाँ यह कहा गया है कि धर्म आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्यलोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती है। तो ये जो ब्रह्म ज्योति की जो किरणें हैं और ये सूरज की किरणें है ना, तो एक जैसी ही है। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चक्काचूंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो जब तक हम ये स्तर पे नहीं जाते, ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो ये ब्रह्म के स्तर पे नहीं जाते, तो हमको भगवान के बारे में हमको हम प्राप्त नहीं कर सकते कोई जानकारी। निर्विशेषवादी चिंतक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंध होकर न तो भगवान की वास्तविक धाम की, नहीं उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। तो ये जो मायावादी लोग हैं, तो ये क्या हो जाता है, इनको कहाँ जाना रहता है, ब्रह्मण में ही जाना रहता है, ब्रह्म ज्योति में ही इनको जाना रहता है। तो ये ब्रह्म ज्योति के जो प्रकाश है, तो वो क्या कर पाते हैं, प्रकाश की वजह से इनको भगवान की अनुभूति, भगवान का रूप इन लोगों को दिखता ही नहीं, मायावादी लोगों को। तो ऐसे जो मायावादी लोग हैं, उनके अपने ज्ञान के कारण क्या करते हैं, भगवान के रूप को नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे ईशोपनिषद में हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की अगर कोई प्रार्थना कर सकता है, तो भक्ति कर सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का जो कल्याणकारी रूप है उसका दर्शन वो करना चाहता है। तो ये दो परिच्छेदों में हमने क्या देखा
कि किस प्रकार ये जो है सोहम अस्मि के बारे में प्रभुपाद ने बोला, जो श्लोक में कहा गया है। और क्या बताया कि अपना ये व्यूह रश्मिन समूह है ना, हटा दो, ये जो प्रकाश है इसको हटा दो। श्लोका से ये इसके बारे में बोला। तो तीसरा परिच्छेद पढ़िए, इसमें क्या विषय दिया है देखते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा के अथवा परम को सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। लेकिन साक्षात भगवान से भेंट करके भक्त को ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। चूंकि उन्हें आचार था ब्रह्मांड एवं शुभचिंतक के नाम से संबोधित किया गया है, अतः परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह शीर्षोपनिषद का निर्णय है। कुशन शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। निर्विशेष ज्योति को पार कर लेने और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती। धन्यवाद। तो अभी हमने जो देखा था श्लोक में, कौन सा श्लोक था? कल्याणतमम। तो ये जो भगवान का कल्याणकारी रूप है, तो इसमें से कुछ बता रहे हैं, और अन्य क्या बताते हैं हम देखते हैं, है ना। अभी एक बार पढ़ने से तो हमको उतना समझ में आ गया कि ये कल्याणतम श्लोक के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को ब्रह्म के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा परम को व्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे अधिक कल्याणकारी प्रकाश का अनुभव होता है। साक्षात भगवान से भेंट करने के बाद ब्रह्म के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। तो प्रभुपाद बोल रहे कि कैसे थोड़ा और अधिक और एकदम ज्यादा, है ना। तो इस प्रकार से तीन उसमें श्रेणियां हैं, है ना। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मन से बड़ा परमात्मा, परमात्मा से बड़ा भगवान, है ना। इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। मतलब प्रभुपाद का बताने का भाव क्या है, अभी तक क्या समझे हम? भगवान सबसे बड़ा है ना? तो भगवान का रूप है और वो सबसे बड़ा है ये तीनों में, क्योंकि उन्हें आदि विचारक, है ना। तो क्यों बड़ा है? हम बोल रहे इसलिए नहीं बड़ा है ना। ये श्लोक में क्या बोला है? आदि विचारो, आकर्षे, है ना, पूषण कर्षे। तो सबके पालन करने वाले हैं, सबके सबको आकर्षित करने वाले हैं, खास करके ऋषियों को आकर्षित करने वाले हैं। और पूषण कर्षे, पूषण आकर्षे। फिर क्या बोल रहे हैं? यम नियम, यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह। तो ये सब भगवान में है। तो यहाँ पे जो बोला, ये हमने पढ़ा, क्योंकि उन्हें ब्रह्मांड का पालक एवं शुभ चिंतक के नाम से संबोधित किया गया है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, है ना, कि परम सत्य जो है वो निराकार नहीं है ना? क्योंकि उनमें ये गुण है, और यहाँ पे बोला भी गया है कि उनको रूप है ना? तो यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है ना? खुद से नहीं, श्री ईशोपनिषद के शब्दों से ही बताए, ये रूपम कल्याणतमम यो सावसो सोहमस्मि। तो तो पूषण करशे ये शब्द के बारे में भी बता रहे हैं। तो कैसे महत्वपूर्ण है? भगवान सारे जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। समझो कोई क्या है कि माता पिता है ना, तो स्कूल के शिक्षक है कोई माता पिता, तो सब बच्चों का ध्यान रखते हैं स्कूल, है ना, शिक्षक होने के कारण, वहां के गुरु होने के कारण। लेकिन अगर उनका खुद का बच्चा अगर है तो क्या करते हैं?
उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार भगवान भी करते हैं। तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार करने, कर लेने और भगवान के साक्षात स्वरूप का एवं उनसे सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ये ब्रह्म ज्योति के आगे जाता है और भगवान के रूप का दर्शन उसको होता है, तो क्या होता है, उसको पूरा साक्षात्कार हो गया है ना। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये परिच्छेद में क्या यहाँ पे चर्चा की कि पहले तो है कि कल्याणतम रूप भगवान का कैसे कल्याणतम है, और ये भगवान का साक्षात्कार जो है सर्वाधिक कल्याणकारी नित्य स्वरूप है भगवान का जो है, तो ये हमको कैसे पूर्ण रूपेण अनुभूति देता है। तो ये क्या है, ये भगवान का साक्षात्कार बहुत पवित्र है, और ये हमको कहाँ लेके जाता है, ये कल्याणकारी होने के परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हमको हो जाती है। ये अगर हम समझ जाएंगे तो और ये विषय, और यहाँ पे एक पूषण है ना, तो ये सब शब्द आए हैं, पूषण, आकर्षे। आगे वाला पढ़िए। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त है। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ है। पहला जो पूरी तरह भरण करता है, तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वाल का अर्थ है कि उनमें सभी प्राणी निवास करते हैं और वे भी सब में है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं होता। धन्यवाद। तो अभी ये पहले क्या बताया कि पिछले वाले श्लोक में कि भगवान ज्यादा है, उधर का साक्षात्कार ज्यादा है ना, परमात्मा और ब्रह्मांड से। तो क्या है वो भगवान क्या है, तो उसकी व्याख्या दे रहे हैं। कहाँ से? जीव गोस्वामी के संदर्भ से, भगवत संदर्भ है। जो भगवान के बारे में कौन भगवत है ना, ये समझाने वाला संदर्भ, भगवत संदर्भ। पूर्ण पुरुषोत्तम तो उसमें क्या बोल रहे हैं, उसमें सारांश में हो जाता है। इसमें इतना समझने लायक कुछ है नहीं। तो सारांश में क्या है कि भगवान, तो भगवान इस शब्द के उन्होंने अर्थ दिया है ये तात्पर्य में। तो भ मतलब क्या है, भरता है ना, हमको पता है कि भरता, पालन करता है ना। तो क्यों ये इस प्रकार से बोल रहे कि यहाँ पे पालन करता शब्द आया है, इसीलिए बोल रहे हैं कि कैसे ये भ मतलब होता है भरता, पालन करता। और फिर भ के बाद क्या है, ग है ना, उसका अर्थ क्या है, एक पथ प्रदर्शक या सृष्टा, मतलब ये सब सृष्टि करने वाला है ना, वो कौन है, भगवान है। और ये इसमें इस जगत में कैसे चलना है, तो वो पथ प्रदर्शक भी क्या है, भगवान है। अक्षर का वो अर्थ है। सभी प्राणी निवास करते हैं, वे सब में है। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिससे जितमें भौतिक उन्माद का लेश मात्र भी नहीं होता। तो वह वाह मतलब क्या बोला, ये वास करता है।
उनमें सभी पानी प्राणी निवास करते हैं। तो भगवान में सब कुछ है और वो भी सब में है। तो कैसे समझे ये कि भगवान में सब कुछ है और हम वो भी सब में है? कोई कुछ बोलना चाहे कि भगवान में सब कुछ कैसे है, किस प्रकार से है? मैं प्रयास कर सकता हूँ कोई कि जैसे आप जैसे हमको कहा जाता है जो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति होती है, जो महाविष्णु होते हैं उनके रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं। भगवान में से सब कुछ है। नहीं, सब कुछ कैसे भगवान में है? कोई घटना या कुछ बता सकते हैं कि सब कुछ कैसे भगवान में है? पहले भी हमने चर्चा की है ईशोपनिषद में हरे कि कृष्ण कैसे, प्रभु। हाँ, सब कुछ भगवान में। हाँ। प्रभु जी, जैसे कि यशोदा माता के साथ भगवान का एक लीला हम्म। हुआ था कि यूनिवर्स यूनिवर्सल यूनिवर्स दर्शन। तो हम्म। उसमें मतलब यशोदा माता देखते हैं भगवान के मुख में कि वो पूरा ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सियाँ, प्लैनेट्स वो देखते हैं। सो मतलब ये लीला के थ्रू हम समझ सकते हैं कि मतलब जितना भी सारा ये यूनिवर्स है मतलब वो पूरा भगवान में है। सब कुछ भगवान में है। और सब चीजों में भगवान कैसे हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हम्म। अ, जैसे कि प्रभु जी हमने देखा था परमात्मा फॉर्म में मतलब भगवान अपना खुद का एक्सपांशन कर रहे हैं और वो हर एक मतलब एटम भी है, हर एक लिविंग एंटिटीज मतलब हृदय में ही हम्म। रहते हैं भगवान एज अ परमात्मा के फॉर्म में। तो पूरा मतलब मटेरियल वर्ल्ड में भगवान अपना ये पूरा एक्सपेंशन करते हैं परमात्मा के फॉर्म में जो पूरा ठीक है, देखते हैं। सबको समझ में आ गया। देव ने पहले चर्चा किया था कि कैसे भगवान सब चीजों में है और सब चीजें जो है भगवान में है ना? तो ये कहा है दोनों एक दूसरे में निवास करते हैं, है ना? तो वान मतलब क्या है कि निवास करना, है? तो इस प्रकार के ये भगवान शब्द का अर्थ बताया है ना? जो जीव गोस्वामी ने बताया है वो प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि भगवान साक्षात्कार, भगवान साक्षात्कार, तो ये भगवान का अर्थ होता है प्रभुपाद में। अगला पढ़िए। भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततः बतवा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक और वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने से वे अपने भक्तों को समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अंततः उसके पास पहुंच सकते हैं। भगवान समस्त कारणों के कारण है। दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतः वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करके अपना भोग भोग स्वयं मतलब आत्मरक्षण करते हैं। बहिरंगा शक्ति उनके द्वारा पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं रूपों से वे भौतिक जगत के स्वरूपों का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। धन्यवाद जी। क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, हम देखते हैं
कि भगवान अपने अनन्य भक्तों को पूरी तरह से पालन करते हैं। कहाँ कौन सा शब्द है पालन? श्लोक में कौन सा शब्द है? हम्म? क्षण हाँ, पोषण, है ना। तो वो शब्द के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद, है ना, कि कैसे अनन्य भक्तों की पूरी तरह से पालन करते हैं, भक्ति की पूर्णता के मार्ग पर उन्हें अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं, है ना। मार्गदर्शन के लिए क्या था? ये मार्गदर्शन के लिए कौन सा शब्द था? कल्याणकारी, है ना, सबका कल्याण करते हैं, है ना। तो ये बोल सकते हैं, तो सबको कल्याण करने वाले हैं। मार्गदर्शन से क्या होता है? कल्याण, है। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान जो भक्तों की सेवा करने की आकांक्षा होती है, कैसे व्यक्त करते हैं अपने इसमें भक्त सेवा करने की आकांक्षा? हरिनाम करके, है ना। तो प्रभुपाद कहते थे, है ना, कि हरिनाम मतलब कैसे, किस भाव में हमको करना चाहिए? कि हे राधे, हे कृष्ण, हे उनकी शक्तियों, है, हे भगवान की शक्तियां, कृपया मुझे आपकी सेवा में लगाइए, है ना। इस प्रकार की आकांक्षाएं रहती है हरिनाम करने में। तो जो भगवान क्या करते थे, ये भक्तिमय सेवा की जो इच्छा है भक्तों की, है ना, तो वो पूरी कर देते हैं, है ना, फिर भक्तों को सेवा दे देते हैं। परमेश्वर के सारे भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं। तो हर कोई जो भगवान के भक्त है, जिन्होंने खुद की पूरी शुद्धि की है, सारे भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान को आमने सामने देखते हैं। तो ये भक्त जो है भगवान की ही कृपा से, है, अपने कुछ प्रयास से नहीं, वो भगवान को देख सकते हैं। इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? बस देखते नहीं रहते कि ये भक्त तो भक्ति कर रहा है ना, मैं नहीं कुछ करूंगा। तो क्या करते हैं? उसको हेल्प भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। दुष्टा होने से अनेक अपने भक्तों को समस्त योग्यताओं प्रदान कर सकते हैं। तो उन्होंने ही सब कुछ बनाया है, तो वो उनके भक्तों को दे सकते हैं, जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से अगर वो उनके भक्तों को देंगे तो क्या हो जाएगा? अंततः भक्त का शुद्धिकरण होगा सेवा करके, और वो भगवत धाम आ जाएगा। इसी को थोड़ा अलग शब्दों में क्या है कि भगवान, उनका कोई कारण नहीं है, उनका कोई कारण नहीं, अन्य कारण नहीं, अतएव वह ही आदि कारण है, सर्व कारण कारणम, सबके कारण। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति को प्रकट करके अपना भोग स्वयं करते हैं। बहिरंगा शक्ति उनके द्वारा पूरी तरह से प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और उन्हीं रूपों से भौतिक जगत के स्वरूपों का पालन करते हैं। तो किस प्रकार से भगवान पालन करते हैं सबका? तो यह भगवान खुद आनंद उठाते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से।
क्योंकि वे अपने पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं, है ना। तो ये बहिरंगा शक्ति जो माया है ना। और फिर भगवान क्या करते हैं कि अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं, है ना। कि पुरुषावतार, है ना। तो भगवान से क्या क्या अवतार आते हैं, पुरुष अवतार। तो खास करके कौन से पुरुष अवतार है आपको पता है? शिव पुरुष अवतार। तीन तीन है प्रभु जी। हाँ हाँ, भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा, तात्पर्य में आता है ना। इनको कोई जान लेता है तो नहीं गिरता, है ना। इस प्रकार से वहां पे बोला गया है। क्यों इस प्रकार से है? कि इनमें कुछ भी भौतिक नहीं है, इनमें, ये पुरुषों में। तो कौन से है तीन पुरुष अवतार? तीन प्रभु जी, कारण दक्ष है विष्णु, गर्भ दक्ष है विष्णु और शिरोदक्ष है विष्णु। धन्यवाद। तो इस प्रकार से भगवान किस तरह से पालन करते हैं, उनके पुरुषावतारों के माध्यम से वो पालन करते हैं भगवान। ये पूषण शब्द के बारे में बताया खास करके प्रभुपाद ने। ये आगे वाला पढ़िए, छठा। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश विस्तार है, और चूंकि इनमें से कुछ ईश्वर बनने तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतः वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोड़ित हो जाता है। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है, लेकिन परम नियंता तो ने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। ये वाला भी पढ़िए। इस प्रकार जीव आत्मा तथा नियामक नियामक भगवान परमात्मा में जमीन आसमान का अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतः वे विभिन्न स्तर पर है। चूंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतः वह जीव का चिर संगी माना जाता है। क्या बोला है दो परिच्छेदों में कि कैसे। अच्छा, देखते एक एक वाक्य देखेंगे। तो सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, है ना, ये तो सबको पता है। और क्योंकि उनमें से कुछ ईश्वर बनने तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, तो ये जीवों में अभी बता रहे हैं इनके बारे में। तो क्या है कि इनमें से कुछ लोगों को ईश्वर बनना है, परमेश्वर बनना है। कौन है वो लोग जिनको ईश्वर बनना है? देखते हैं, हम आगे देखते हैं। अतएव वे उन्हें इस विराट सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। तो उनको भौतिक जगत में क्या होता है, प्रवेश मिलता है, लेकिन भगवान उनको अनुमति देते हैं, है ना। कि आपको अगर प्रभुत्व जमाना है तो यहाँ पे जमाओ, है ना। कितना आपको प्रभुत्व जमाना है उतना आप जमाओ। तो भगवान के अंश रूपी जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत, है ना, मतलब ये भौतिक जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोड़ित होता है। तो यहाँ पे जो क्रियामान कौन है, क्रिया प्रतिक्रिया, ये जीवों की वजह से होती है ये भौतिक जगत में। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ये जीव की इच्छा रहती है कि भौतिक प्रकृति के ऊपर वो प्रभुत्व करे, है। और फिर तो भगवान उसको पूरी सुविधा
दे देते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। लेकिन भगवान तो उनके नियंता है, सबके, हमारे सबके नियंता है। और जो उनका एक अंश है, स्वांश है ना, ये जीव है उनके अंश है, पहले बोला ऊपर में। इन अभी एक खास उनका जो अंश है ना? तो ये वो पुरुषों में आता है, ये पुरुष अवतार है ना। उनको पता है कि सबके भीतर जो रहते हैं शिरोदक्षाई विष्णु, जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। तो ये परमात्मा का जो रूप है वो स्वयं भगवान ही है। तो मतलब ये भगवान के ही रूप है ना। ब्रह्मांड, परमात्मा और भगवान हमने देखा था। लेकिन इसमें क्या है कि ऐसे एक क्रम है, जैसे हमने पहले या दूसरे परिच्छेद में देखा, ऐसे बढ़ता जाता है ना, उसमें गहराई बढ़ती जाती है। वो एक ही व्यक्ति के बारे में है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। इस प्रकार जीव तथा नियामक भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। तो जीव और भगवान में तो अंतर है। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतः वह वे विभिन्न स्तर पर है। तो दोनों का क्या है, स्तर ही अलग है। परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतएव वह जीव का चीर संगी माना जाता है। तो अभी ऊपर में क्या बोला था प्रभुपाद ने, सूर्य के उदाहरण से हमको क्या समझाया कि भगवान क्या है ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रह्मांड और परमात्मा के बारे में भी बोला, ये किस तरह से इनमें स्तर में अंतर है। क्योंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करता है, अतः वह जीव का चीर संगी माना जाता है। हमने देखा कि जो परमात्मा रहता है, इसका अर्थ क्या है कि हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है, जब तक वो जिंदा है तब तक इस हमेशा उनके संग में रहता है। तो यहाँ पे क्या विषय चर्चा हुई है, कैसे जो जीव है ना, तो ये क्या है, भगवान का विभिन्न अंश है। और फिर ये जीव को क्या रहता है, कुछ जीवों को इस भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाना रहता है। तो फिर इसलिए वो क्या करता है, इसलिए भगवान करते हैं, है ना। इसलिए भगवान उसको यहाँ पे भौतिक जगत में लाके उसको बोलते हैं कि आपको कितना प्रभुत्व जमाना है, यहाँ पे जमाओ भौतिक जगत में। तो फिर और वो कैसे, ये भौतिक जगत को हमने पहले भी ये तत्व चर्चा किया था कि भौतिक जगत किसके नियंत्रण में है, परमात्मा के नियंत्रण में है। तो वो मुद्दा फिर प्रभुपाद ने इसमें बताया, ये छठे और सातवें परिच्छेद में। फिर अंतिम जो परिच्छेद है, आठवां परिच्छेद, इसमें क्या बोल रहे पड़ी। भगवान का सर्वव्यापी रूप ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है तथा जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। चूंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतः एव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ है उन सबके उच्च है। जो यह जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे भक्तों के साथ एकत्र होता है तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्य गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान पूर्ण नहीं हैं, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों के महत्व को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से
अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे ये बचा हुआ थोड़ा पढ़िए उसी का नीचे। नीचे, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद 1.2.23 में कहा गया है, भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य की अ, अन्य की के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा का संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। धन्यवाद। तो अभी क्या चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि अभी पहले ब्रह्मन के बारे में बताया है, फिर परमात्मा के बारे में बताया, फिर ब्रह्म के बारे में बताया, है ना। तो ये अभी ये जो ब्रह्म है ना, तो ये क्या है, सर्वव्यापी है ना, ऑल परवेडिंग जिसको हम बोलते हैं, सर्वव्यापी है। तो फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, अ, जो सोने जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है। तो मतलब जो हम सोते हैं जगते हैं, तो ये सब में क्या है, ये ब्रह्म वहां पे उपस्थित है, जिससे बद्ध एवं मुक्त जीव के रूप में जीव शक्ति उत्पन्न होती है। इन्हीं से जीव शक्ति का उत्पन्न होती है, क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के मूल स्रोत है। तो क्यों ऐसे होता है, क्योंकि जीव तो भगवान का अंश है, तो फिर यहाँ पे ब्रह्मन से कैसे है, क्योंकि ये ब्रह्मन परमात्मा भगवान से ही आते हैं, तो उनसे जीव आता है। तो इस प्रकार से बोल रहे, अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ है उन सब के उत्स है। तो ये सब कुछ उन्हीं से आ रहा है ना। उत्स मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में उसको? हरे कृष्ण प्रभु। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। तो वो उत्स मतलब क्या है कि उगम है, उगम को उत्स, स्रोत है ना। तो उनसे ही क्या होते हैं, जीव और सब कुछ आते हैं, है ना। जैसे भगवान ने बोला कि अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ उनसे आता है ना। तो उत्स मतलब क्या है कि वो सबके उगम है या स्रोत है ना? इस तरह से ओरिजिन है, सबके ओरिजिन। तो ये दोनों के, है ना, ब्रह्म और हमने देखा परमात्मा, वही वही जो कंसेप्ट है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने जिसका चर्चा किया था, तो यह जान सकता है, वह तुरंत भगवान की भक्ति में लग जाता है। अगर कोई जान लेगा कि सब कुछ भगवान का है ना, सब कुछ उनसे ही आ रहा है ना? तो ये जान लेता है तो क्या करेगा व्यक्ति, समझ जाएगा ये बहुत बड़े हैं, तो इनकी सेवा में लग जाएगा। फिर ऐसे करने के बाद क्या होता है, वह फिर भगवान का ऐसा शुद्ध भक्त एवं जागरूक भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है ना। भक्ति करने से जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, भगवान से आसक्त हो जाएगा। और भगवान फिर ऐसे भक्त क्या करेगा, वो दूसरे भक्तों के संग में रहेगा, वो बात बता रहे। तो उन सबके पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों की महिमा का फिर वो रह के क्या करेगा उसके साथ,
कृष्ण कथा करेगा, है ना, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है इनका गायन करेगा, है ना, और इसको छोड़ के कुछ भी नहीं करेगा, है ना। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान पूर्ण नहीं है, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलापों के महत्व को नहीं समझ सकते। तो ये भक्तों का जो कार्यकलाप है, कौन सा कार्यकलाप, कि एक दूसरे के बीच में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा का गायन करना। तो ये करने के अलावा दूसरा कार्य नहीं करता। देखिए, जो शुद्ध भक्त रहते हैं अन्य कुछ करते ही नहीं, है ना, किसके अलावा, कि भगवान के कार्यकलापों के महिमा के गान के अलावा, अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे पूर्ण भक्तों के कार्यकलाप महत्व को नहीं समझ सकते। और इस प्रकार से जो भक्त करते हैं, तो ये ज्ञानी और कर्मी, है ना, मतलब जिनको ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है ना, ज्ञानी कर्मी योग, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं, तो ये नहीं समझ सकते भक्तों की हरकत, है ना। वो बोलेंगे कि क्या आलसी है, बैठ के खाते हैं, है ना, और बस कृष्ण कथा करते हैं, इनको जिंदगी में कुछ भी नहीं है ना, इस प्रकार के शब्द वो बोलेंगे, है ना। वो कभी भी उनका गुणगान नहीं करेंगे कि बस वो सब कुछ छोड़ के क्या कर रहे हैं, भगवान की महिमा का गायन कर रहे हैं, है ना, अगर वो भक्त नहीं है। अर्थात उन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा वे कार्य नहीं समझ सकते, हमने देखा है। तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके, तो कैसे भगवान मदद करते हैं, तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमको पता है भक्ति से क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है। तो ये ऐसे जो लोग हैं, उनके हृदय में क्या करते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं। तो क्या ज्ञान, जो आवश्यक ज्ञान, जो भक्ति के लिए आवश्यक है, वो ज्ञान वो विशेष कृपा से अज्ञान अंधकार दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक कर नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी शक्ति पर अधिक आश्रित रहते हैं। तो ज्ञानी और योगी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है, भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय है जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा उनके भक्तों को ही प्रदान की जाती है। इस तरह ईशोपनिषद भगवान श्री कृष्ण का संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। यहाँ पे हमने देखा कि कैसे ईशोपनिषद में भगवान को रूप है इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था कि ये ज्ञानी और कर्मी उनको नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान फिर मदद कैसे करते हैं अपने भक्तों को, हृदय से, है ना, परमात्मा के रूप में से, और अपने अज्ञान को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, है ना। तो ज्ञानी योगी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार भगवान काम कर सकते हैं। तो कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय है जिन पर उनकी कृपा होती है। तो ऐसे लोग ही भगवान को जान सकते हैं, उनकी कृपा से ही हम उनको जान सकते हैं। कैसे हमको पता चला कि हमको मदद करने वाले कौन है, आवश्यक ज्ञान किस हमारे हृदय में किसकी वजह से आता है, भगवान की वजह से है। तो इसीलिए फिर मदद करने वाले कौन हो गए, भगवान हो गए। में कहा गया है कि भगवान उन्हीं के द्वारा ज्ञेय है जिन पर उनकी कृपा होती है। तो जिनको ऊपर उनकी कृपा होती है, ऐसे लोगों को ही क्या, उनको पता कर सकते हैं।
और ऐसे लोगों को ही क्या करेंगे भगवान, अ, उनकी समझ देंगे, अन्य लोगों को नहीं देंगे। ऐसी विशेष कृपा उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। तो ये कृपा किसको मिलती है, सबको नहीं मिलती। तो खास करके, है ना, तो भक्तों को इसको प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे ईशोपनिषद में हम क्या कर रहे हैं कि भगवान की कृपा का संकेत करती है कल्याणतम, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। तो ये ज्ञानी कर्मी ये बात यहाँ पे समझ नहीं पाते हैं, है ना? तो इस प्रकार से बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ज्ञानी के बारे में जो बोल रहे थे, है ना, ज्ञानी कर्मी नहीं समझ सकते हैं, है ना? तो जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं अपने भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में, है ना? तो वो क्या बताते हैं जीव गोस्वामी की तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं, है ना? आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान और एकत्व ज्ञान, है ना? तो आत्मज्ञान मतलब खुद के बारे में जानना, ईश्वर मतलब भगवान के बारे में जानना, और तृतीय ज्ञान मतलब सॉरी, तो तीन, आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान और एकत्व ज्ञान, है ना? मैं गलती से तोतीय बोल दिया। तो एकत्व ज्ञान जो है ना, तो आत्मज्ञान मतलब खुद के बारे में जानना, और ईश्वर ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जानना, एकत्व मतलब दोनों का मिलन होता है उसके बारे में जानना, है ना? तो ये तो मायावादी ज्ञान है। तो वो बताते हैं कि कैसे जो भक्त लोग है ये एकत्व ज्ञान को रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, उसको छोड़ देते हैं। तो अभी ये हमको लगता है कि ये ज्ञान भक्ति के लिए प्रतिकूल है कि अनुकूल है। तो हमारा जो ज्ञान है अ, ये भक्ति के लिए अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, कैसे हम समझे? देखिए, अभी अगर हमारा हम वास्तविक स्थिति ले ले, है ना, जो हमारी संवैधानिक स्थिति है ना, तो वो ले लेंगे, है ना? तो क्या है वो हमारा संवैधानिक स्थिति क्या है? तो अगर ये इसके वजह से, ये ज्ञान की वजह से, है ना, तो ये अगर हमारा जो दास की जो भूमिका है जो शाश्वत है ना, और ये जो भक्ति शाश्वत है ना, भक्ति भी शाश्वत है, तो हर हम दास के रूप में भी शाश्वत है। तो ये अगर जो एकत्व ज्ञान हम स्वीकार करेंगे, है ना, जो क्या है प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, वो स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकत्व ज्ञान में दोनों एक हो जाते हैं, जीव और परमात्मा। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो भक्ति करने का, दास बनने का, है ना, तो ये भी कैसे हम शाश्वत है। तो फिर हमको क्या होना चाहेगा, ये शाश्वतता नहीं रहेगी उसमें, है ना? तो अगर वो प्रतिकूल है ज्ञान, तो भक्ति में शाश्वतता नहीं रहेगी। और ये अगर ज्ञान जो है ना, प्रतिकूल है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हृदय जो है कठोर हो जाएगा, है ना? और ये ज्ञान की वजह से अगर कोई जीवात्मा मिक्स हो जाता है परमात्मा में, है ना, तो कई जन्मों तक उसको क्या करना पड़ेगा, उधर ही रहना पड़ेगा। और क्या हो जाएगा, उसकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। हमने देखा कि भक्ति क्या है, शाश्वत है, फिर बाद में वो भक्ति नहीं कर पाएगा मर्ज होने के बाद। उसके उल्टा वो अनुकूल कब रहता है, तो हम देखते हैं कि भक्ति क्या है, एक शाश्वत प्रक्रिया है ना? और अगर हम यहाँ पे एकत्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम खुद भी नहीं रहेंगे और हमारी भक्ति भी नहीं रहेंगी, है ना, तो सब कुछ मर्ज हो जाएगा। तो ये तो था कि ज्ञान प्रतिकूल कब रहता है,
तो ज्ञान अनुकूल कब रहता है? तो हम देखिए, अगर हम स्वीकार करते हैं कि हमारी संवैधानिक स्थिति क्या है, हम कृष्ण के दास है ना, ये दास की भूमिका करते हैं, तो बहुत सारा अनुकूलता बढ़ता है ज्ञान का, है ना? और इससे क्या हो जाता है, अ, अगर ये अनुकूल है तो क्या होता है, हमारी भक्ति जो है एकदम अच्छे से शांति से चलते रहती है। फिर ये जो इनका गंतव्य क्या रहता है कि जो भगवान के जो गुण है ना, तो उनका गुणगान करना, है ना? ये ज्ञान की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे के वजह अंदर वो क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, जिस तरह से प्रभुपाद ने यहाँ पे हमको समझाया। और अंत में हमने देखा कि कैसे प्रभुपाद ने बोला है कि भगवान हमको मदद करते हैं हृदय से, है। तो ये इस परिच्छेद के बारे में था, सॉरी इस श्लोक के बारे में, है। तो किसी को कुछ समझा नहीं, ऐसे कुछ है?